नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आरडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर किया हमला, जल संकट और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला किया और भाजपा की योजनाओं के बारे में अपने दृष्टिकोण को साझा किया। एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की पानी के मुद्दे को भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का पानी जहरीला है, लेकिन यह पानी मैं खुद भी पीता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। इस बयान के माध्यम से पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए और दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर आम असंतोष जताई। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असफलताओं को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सीएजी जैसी महत्वपूर्ण संस्था को दबा दिया और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। मोदी ने दावा किया कि सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर दिल्ली में भाजपा सरकार बनती है तो सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा पहले सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे जनता को सरकार की असलियत का पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असफलताओं को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सीएजी जैसी महत्वपूर्ण संस्था को दबा दिया और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। मोदी ने दावा किया कि सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे जनता को सरकार की असलियत का पता चलेगा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बद इरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भली भांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म पारायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जो पानी पिलाना धर्म माना जाता है, जहां पियाऊ रखने की परंपरा है। इस देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने खुद का घर नहीं बनाया, कि गांव वालों के कुआं खोदा या बावड़ी बना दी। इस देश में देश के वासियों को
ऐसा झूठा आरोप लगाते हो। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। काम करने की नहीं है। पिछले 5 साल में दिल्ली विधानसभा सिर्फ 70-75 दिन चली है। ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास का सबसे कम कामकाज रहा। इस दौरान दिल्ली में समस्याएं बढ़ी, लेकिन कानून सिर्फ 14 पास हुए। 5 साल में 14 कानून, इनमें से भी 5 कानून उनके जो विधायक हैं ना, उनकी सैलरी और पेंशन तो तय करने के लिए रहे 5। यानी आपदा वालों को दिल्ली की आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की समस्याओं के समाधान ढूंढने के बजाय इन्होंने विधानसभा के पवित्र मंच को, लोकतंत्र के मंदिर को गाली गलौज के लिए इस्तेमाल किया। साथियों, भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जोश पूरे देश में है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की झांकी देश ने देखी। भारतीय सेना की दहाड़ आसमान तक गूंज रही थी। आज भी शाम को बीटिंग रिट्रीट में हमारी सेनाओं का कौशल दिखाई देगा, लेकिन हमें नहीं भूलना है इसी दिल्ली में आपदा पार्टी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए थे। इन लोगों ने विधानसभा सत्र बुलाकर हमारी बहादुर सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आपदा वालों ने हमारे सैनिकों की वीरता का अपमान किया था। आज दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मां भारती से विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को सजा देने का मौका है 5 फरवरी। आपका एक वोट उनको सजा दे सकता है। आपदा वालों को इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। साथियों, आज अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सिर्फ यही कहता है कि ये देश की राजधानी है। दिल्ली शहर की अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई। आप पड़ोस में देखिए, गुड़गांव और नोएडा, आज इनकी पहचान आईटी सेक्टर से है, स्टार्टअप से है, मैन्युफैक्चरिंग से है। बेंगलुरु की आईटी से पहचान है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से पहचान है। साफ सफाई की बात आती है तो देश के 5 टॉप शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल के नाम लिए जाते हैं। साथियों,
21वीं सदी की दिल्ली को भी हमें एक अलग विशेष पहचान दिलवानी है। दुनिया दिल्ली को सिर्फ भारत की राजधानी के रूप में जाने इतना नहीं है, बल्कि विकसित भारत के मॉडल सिटी के रूप में भी जाने। भाजपा ये लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जो दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना रही है। तो वो और कोई नहीं, भाजपा है, जो दिल्ली को देश का पहला नमो रेल कनेक्टिविटी वाला शहर बना रही है। तो वो है भाजपा, जो दिल्ली को सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड शहर बना रही है। तो वो है और जिसने सूरजमल विहार में डीयू के पूर्वी कैंपस पर काम शुरू किया है, वो है साथियों, भाजपा का संकल्प दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाने का है जो रहने के लिए बेस्ट हो, कारोबार के लिए बेस्ट हो। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित दिल्ली की पहचान बनेगा।